अगर आप थक चुके हैं, दिल टूट चुका है, दुआएं करते करते ज़बान खामोश हो गई है और अब दिल कहता है शायद मेरे लिए कुछ नहीं बदलेगा, तो रुक जाएं। ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मायूसी सिर्फ एक एहसास नहीं, ये एक ख़तरनाक गुनाह है और उम्मीद ये ईमान की सांस है। सूफिया फरमाते हैं, मायूसी शैतान का सबसे कामयाब हथियार है, क्योंकि जब इंसान मायूस होता है तो वो अल्लाह से दूर हो जाता है। अल्लाह ताला सूरत ज़ुमर की आयत नंबर 53 में फरमाता है, आप फरमा दीजिए, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती कर ली है, तुम अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, बेशक अल्लाह सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है, वो यकीनन बड़ा बख्शने वाला, बहुत रहम फरमाने वाला है। ये सिर्फ नसीहत नहीं, ये अल्लाह का बराह रास्त हुक्म है। एक और जगह अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरत यूसुफ की आयत नंबर 87 में, ऐ मेरे बेटो जाओ कहीं से यूसुफ अलैहिस्सलाम और उसके भाई की खबर ले आओ और अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, बेशक अल्लाह की रहमत से सिर्फ वही लोग मायूस होते हैं जो काफिर हैं। इसीलिए मायूसी को कुफ्र के करीब कहा गया। उम्मीद ये नहीं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, उम्मीद ये है कि मेरा रब मेरे साथ है। अल्लाह ताला सूरतुल आराफ की आयत नंबर 156 में फरमाता है, और तू हमारे लिए इस दुनिया की ज़िंदगी में भी भलाई लिख दे और आखिरत में भी, बेशक हम तेरी तरफ ताइब व राग़िब हो चुके। इरशाद हुआ, मैं अपना अजाब जिसे चाहता हूँ उसे पहुँचाता हूँ और मेरी रहमत हर चीज़ पर वुसअत रखती है। सो मैं अनकरीब इस रहमत को उन लोगों के लिए लिख दूंगा जो परहेजगारी इख्तियार करते हैं और ज़कात देते रहते हैं, और वही लोग ही हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं। यानी आपका मसला कभी भी अल्लाह की रहमत से बड़ा नहीं हो सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ कैदी आए। कैदियों में एक औरत थी जिसका पिस्तान दूध से भरा हुआ था और वो दौड़ रही थी। इतने में एक बच्चा उसको कैदियों में मिला। उसने झट अपने पेट से लगा लिया और उसको दूध पिलाने लगी। हमसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम ख्याल कर सकते हो कि ये औरत अपने बच्चा को आग में डाल सकती है? हमने अर्ज़ किया कि नहीं, जब तक इसको कुदरत होगी ये अपने बच्चा को आग में नहीं फेंक सकती। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अपने बंदों पर इससे भी ज़्यादा रहम करने वाला है जितना ये औरत अपने बच्चा पर मेहरबान हो सकती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से, और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की, एक बंदे ने गुनाह किया। उसने कहा, ए अल्लाह मेरा गुनाह बख्श दे। तो अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, मेरे बंदे ने गुनाह किया है, उसको पता है कि उसका रब है जो गुनाह माफ़ भी करता है और गुनाह पर गिरफ्त भी करता है। इस बंदे ने फिर गुनाह किया तो कहा, मेरे रब मेरा गुनाह बख्श दे। तो अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, मेरा बंदा है, उसने गुनाह किया है तो उसे मालूम है कि उसका रब है जो गुनाह बख्श देता है और चाहे तो गुनाह पर पकड़ता है। इस बंदे ने फिर से वही किया, गुनाह किया और कहा, मेरे रब मेरे लिए मेरा गुनाह बख्श दे। तो अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, मेरे बंदे ने गुनाह किया तो उसे मालूम है कि उसका रब है जो गुनाह बख्शता है और चाहे तो गुनाह पर पकड़ लेता है। मेरे बंदे अब तू जो चाहे कर, मैंने तुझे बख्श दिया है। सही मुस्लिम किताब तौबा की हदीस नंबर 2758। इसका मतलब दरवाज़ा बंद नहीं होता। अल्लाह से बात करें, छोटी उम्मीदें पैदा करें, आजमाइश हमेशा ख़त्म होती है। अल्लाह ताला सूरत अश-शूरा आयत नंबर 25 में फरमाता है, और वही है जो अपने बंदों की तौबा कबूल फरमाता है और लग़्ज़िशों से दरगुजर फरमाता है, और जो कुछ तुम करते हो उसे जानता है। अगर आज आप मायूस हैं तो याद रखें, अल्लाह ने आपको अभी तक जिंदा रखा है। इसका मतलब है कि वो अभी भी आपसे उम्मीद रखता है। तो आप क्यों हार माने? उम्मीद रखें, क्योंकि अल्लाह की रहमत आपके ख्याल से कहीं ज़्यादा बड़ी है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे शेयर करें, शायद किसी और की उम्मीद बन जाए। और ऐसे ही रूह को सुकून देने वाले पैगामात के लिए हमारे चैनल सूफी सोल उर्दू के साथ जुड़े रहें।